देखिए फ्रेंड्स, आज नाम हो रहा है कि अन्नू कुमारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, लेकिन मैं सच बताऊं, जब मैंने तैयारी शुरू की थी कोई स्ट्रैटेजी माइंड में नहीं थी। ठीक है, माइंड में था तो सिर्फ डाउट्स थे, फियर्स थे, अनसर्टेनिटीज़ थी। आई डेंट नो व्हाट वाज गोइंग टू हैपन एंड आई हैड टेकन अ बिग रिस्क। सो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, आई हैव 8+ years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द प्राइवेट सेक्टर, और मैंने फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बेसिकली काम किया था। एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ मैरिड वुमन, अ वाइफ एंड अ मदर टू अ 2.5-year-old बॉय। Today my son is 4-year-old. When I started preparing, he was 2.5. तो चैलेंजेस बहुत थे, डर बहुत लगता था, और बहुत बार ऐसे डाउट्स आते थे कि what if it doesn't happen, what if it doesn't materialize. Why I'm telling you this is कि बच्चों, आप भी जिस भी स्टेज से शुरुआत करोगे ना, you will feel कि you are lost. You do not know where to begin, what to do. लोग करते कैसे हैं, छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना जो हमारे, स्पेशली दे आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू टैकल। जैसे मुझे छोटी सी चीज़ ये नहीं पता लगता था या ये समझ में नहीं आता था कि when the syllabus becomes so vast by the end of the preparation, when you approach mains, so the current affairs portion for example would have lengthened so much that you would find it very difficult to revise. तो बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स, कैसे होगा, क्या होगा, all these kinds of things were the ones that made my beginning. ठीक है, that is how I started. 2016 जून में I left my job and I started preparing. Thanks to my brother and my mama ji, they are the ones who actually inspired me or encouraged me कि तुम जॉब छोड़ दो, कोशिश करोगी तो हो जाएगा. It was only on their insistence. मैं मतलब ये जो पेरेंट्स भी यहाँ पे बैठे हैं, डियर पेरेंट्स, मेरी आप सब से भी ये रिक्वेस्ट होगी, एंड वाई आई एम शेयरिंग दिस एनेक्डोट इज़ so that you people also perhaps encourage your children, your wards, the same way as I was encouraged by my parents and relatives. मुझे बहुत डाउट था और मुझे नहीं लग रहा था कि सिलेक्शन हो जाएगा एट दिस एज व्हेन आई हैड ओनली 2 good attempts to go, बट ओनली बिकॉज मेरे रिलेटिव्स ने मुझ में इतना फेथ दिखाया. मेरे मामा जी ने मुझे एक छोटा सा सिंपल सा SMS भेजा था. उन्होंने लिखा था कि अगर तू अभी जॉब छोड़ दे तो तेरा और तेरे बेटे का 1.5-2 साल का जो भी खर्चा होगा, आई एम रेडी टू बेयर. आप अभी बच्चे हो, मतलब मोस्ट ऑफ यू परहैप्स वुड बी ग्रेजुएट और स्टिल स्टार्टिंग और सो ऑन, so you won't recognize, but financial responsibility is a big thing, and especially when you have been working at a particular position for a long amount of time. I was drawing a good salary, so financially I was in a stable position, but ये सोच के डर लगता था कि कल को जब वो महीने के एंड में सैलरी नहीं आएगी तो हाउ वुड यू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड ऑल. एक होम लोन भी ले रखा था, बेटा भी था, उसकी पढ़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी, सो ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स वर देयर. तो बच्चों के मन में डाउट्स या फियर्स होंगे. पेरेंट्स, मतलब सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, इट इज़ अप टू यू कि यू हैव टू वॉर्ड ऑफ दोज फियर्स एंड डाउट्स. आप अपने बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस दिखाइए कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो. मैं ये ब्रैक करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं बताना चाह रही हूँ आपको. वेन एवर आई यूज़ टू फील वेरी वेरी लो ना, तो मेरा भाई या मेरे पापा मुझे यूँ कह देते थे, बेटा तू एक्सेप्शनल है, तो निकाल जाएगी. एक्सेप्शनल वर्ड बहुत बड़ा होता है, ठीक है. आई नो इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट्स कि कोई एक्सेप्शनल नहीं हूँ मैं, पर मैं सच बता रही हूँ. जब मेरा भाई मुझे वो एक छोटा सा कह देते ना, तू कोशिश तो कर, तू निकाल जाएगी, तू एक्सेप्शनल है, मैं बता रहा हूँ. ट्रस्ट मी, मुझे खुद अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, शायद किसी तो बेस पे कह रहा होगा, हो जाएगा. 2016 का जब फाइनल रिजल्ट आया, 2016 का प्री मेरा क्लियर नहीं हुआ था. आई हैड स्टडीड फॉर अराउंड 1.5 months टू गिव दैट प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम. अगस्त में था उस टाइम पे, तो 1.5 महीने की तैयारी से मुझे पता था कि वो क्लियर नहीं होने वाला है. वो हुआ भी नहीं. आई लॉस्ट इट बाय 1 mark. तो आराम से मैंने अपना नेक्स्ट ईयर के प्री की तैयारी शुरू कर दी थी. ओके, I forgot what I wanted to say. Let me start on another thread now. तो बच्चे, when you start, बहुत सारे doubts होंगे, fears होंगे, insecurities होंगी. But trust me, that is the beginning. And trust your instincts. ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, whenever you come across a path in life, when you don't face any difficulties, be assured that you are walking on the wrong path.
जब हम कुछ सही करने चलेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट करने चलेंगे, कुछ बड़ा करने चलेंगे, मतलब नो डाउट प्रॉब्लम्स होंगी और डिफ़िकल्टीज़ होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा, ये डिफ़िकल्टीज़ थोड़े ही समय के लिए हैं। मतलब 2-3 चीज़ें जो मैं करती थी व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी लो और व्हेन आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी डीमोटिवेटेड, आई वुड स्पेशली वांट टू शेयर, बिकॉज ये जो जर्नी है ना यूपीएससी की, टू ऑल द एस्पिरेंट्स आई वांट टू से, इट इज़ वेरी लॉन्ग, इट इज़ वेरी आर्डियस, इट इज़ वेरी वेरी अनसर्टन, यू डू नॉट नो वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ऐसे मोमेंट्स पे ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कई बार बूस्टअप करती हैं, इनकरेज करती हैं, एंड दे ऑलवेज गिव अस द स्ट्रेंथ टू गो अहेड डिस्पाइट द इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर्स। तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी, एक तो एक थॉट है, दिस टू शेल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब ये थॉट सुन के मुझे बड़ी शांति से मिलती थी, ठीक है फ़िलहाल ये प्रॉब्लम है, चलो चली जाएगी। मुझे मेंस के टाइम पे ना चिकनगुनिया हो गया था, तो जॉइंट्स वगैरह ने काम करना बंद कर दिया था। मैं बहुत रोई थी कि मुझसे तो पहले ही मेरी स्पीड स्लो है और अब तो लिखा जाने वाला ही नहीं है, ठीक है। बट उस टाइम पे फिर मैं यही सोचती थी कि ठीक है अभी तो मतलब इमीडिएट चिकनगुनिया हुआ है, इस वजह से जॉइंट्स में ज़्यादा पेन है, एज टाइम विल पास वो ठीक हो जाएगा। सो ये छोटा सा फ्रेज दिस टू शेल पास, इट यूज़ टू गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। दूसरी चीज़, अपने वेल विशर्स से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स हों, भाई बहन, चाचा ताऊ, मामा मासी, योर हस्बैंड इफ़ यू आर मैरिड, योर इन लॉज, एनीबडी हु लव्स यू जेन्युइनली, उन लोगों से बात कीजिए। वो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आपकी अच्छाई दिखाएंगे, आपकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ दिखाएंगे, जिसके बेसिस पे दे हैव फेथ इन यू कि आप कर पाओगे। तो डू टॉक टू दोज पीपल, अवॉइड नेगेटिविटी। स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी बच्चों, कई बार कहने को हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बट दे माइट नॉट बी आवर ट्रू वेल विशर्स। बिवेयर ऑफ सच पीपल, ठीक है, दे कैन एक्चुअली पुट यू डाउन। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे ऐसे कह दे, अच्छा फलाने फलाने क्वेश्चन का आंसर बताओ, एंड यू आर नॉट एबल टू आंसर, एंड द अदर पर्सन टेल्स यू ये भी नहीं आता, इसका मतलब तेरी तो तैयारी नहीं है, अभी तो तू इस प्री में नहीं बैठ सकता, मेंस में नहीं बैठ सकता। अवॉइड सच नेगेटिविटी एट एनी कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि हर इंसान की डिफरेंट स्किल्स होती हैं, हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रेंथ होती है। अगर आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, तो आई एम प्रिटी श्योर देयर वुड बी 100 different questions that you would be knowing and perhaps your friend wouldn't be knowing. So don't get carried away by the negativity. This journey is very long, very arduous. बहुत moments आएंगे when you feel very very low. तो जो मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, मैं ऐसे करती थी, perhaps वो आप कर सकते हैं। At the end of the day, having self faith is very important. एक आधा moment of doubt आए ना, let that doubt come. एक्सप्लोर करो कि वो डाउट क्यों आ रहा है। जैसे मैं बहुत बार डाउन फील करती थी क्योंकि मेरा पेपर नहीं कंप्लीट होता था, तो फिर सिर्फ डिप्रेस होने से काम नहीं चलता। डिप्रेस हुई, उसके बाद सोचा कि चलो मैं डिप्रेस क्यों हूँ, क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? स्पीड स्लो है, तो स्पीड पे थोड़ा वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। मेंस होने से 1 महीने पहले की बात है, मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि दीदी आपके जो डाउट्स हैं ना, वो कहीं से कोचिंग ले रही थी, मेरे सर बड़े हेल्पफुल हैं और वो आपके डाउट्स रिजॉल्व कर देंगे, आप मेरे साथ चल लीजिए। तो शी सॉट सम टाइम, आई वेंट देयर एंड मैंने उनसे एक पहला ही क्वेश्चन पूछा था। दैट पर्सन आस्क्ड मी, मैंने कुछ शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा था। दैट पर्सन आस्क्ड मी कि शेड्यूल 5 और 6 स्टेट्स के नाम बताओ। शेड्यूल 6 के मैंने नाम बता दिए, 5 के मुझे उस टाइम पे याद नहीं थे। तो मैंने कहा सर वो रिवाइज़ करना पड़ेगा, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। He went on to take such an extreme view of that situation कि उनकी रिप्लाई मुझे थी, and this happened 1 month before main, so you can imagine what a crucial period of time that is. उन्होंने बोला कि तुम्हारा लेवल अभी वो नहीं है कि you can ask me questions. This was the precise statement कि तुम्हारा अभी वो लेवल नहीं है कि you can ask questions to me. और ही इवन वेंट ऑन टू से कि आजकल के माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, खुद से कर लेगा दिस एंड दैट। तो ही सेड सम नास्टी थिंग्स। आई वाज कम्प्लीटली शैटर्ड। मैं बहुत रोई थी उस दिन, एंड दैट डे आई कुडंट स्टडी। बट वॉट आई डिड, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत नेगेटिव, बहुत डिस्टेबलाइजिंग मोमेंट्स कैन कम, एंड दे विल कम, बिकॉज इट इज़ सच अ टफ टास्क। यूपीएससी इज़ नॉट ईजी। बट ऐसे मोमेंट्स में मैंने क्या किया, मैं रोई उस दिन, तो मैं पढ़ी नहीं, बट द नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप ना, तो आई रियलाइज्ड कि चलो ठीक ही कह रहे हैं, एक जो चीज़ ठीक कह रहे हैं, मुझे याद नहीं थी, तो परहैप्स लेवल में कहीं ना कहीं कमी है। तो मैंने फटाफट रिविजन शुरू करी उन सारी चीज़ों की कि ये फैक्ट्स मुझे अभी याद नहीं थे। सो दैट वाज द पॉजिटिव थिंग दैट आई टुक आउट ऑफ दैट। एट द सेम टाइम
उनके उस एनालिसिस को मैंने अपने सिर पे नहीं बिठाया, कि मैंने ये नहीं माना कि उस 1 मिनट में दैट पर्सन कैन जज माई पर्सनैलिटी, कि मेरा भी वो भी लेवल नहीं है कि आई कैन पुट क्वेश्चंस टू पीपल, ठीक है। वो मैंने अपने दिल से नहीं लगाया। आई टॉक टू माई ब्रदर ओनली, मैंने उसे ही बताया था कि ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ है, एंड ही सेड कि छोड़ ना, लोग तो कुछ भी बोलते हैं, तू लगी रहे अपना। एंड ही अगेन सेड दैट तू एक्सेप्शनल है। कोई एक्सेप्शनल नहीं था, बहुत रो रही थी मैं, एंड आई फेल्ट लाइक कि चला गया है चांस, आई वोंट बी एबल टू डू इट। पर मतलब कुछ एक्सेप्शनल बना कुछ होता ही नहीं है बच्चों। मतलब जो होता है ना, आपकी मेहनत, आपका ऑप्टिमिज्म, एंड हाउ यू टैकल सच सिचुएशंस इन लाइफ विच ड्रैग यू डाउन, विच पुल यू डाउन। तो मेहनत करते रहिए। जब भी पढ़ाई ना करने का मन करे तो मतलब उस जज्बे को याद करिए जिस टाइम पे आपने शुरुआत की थी इस लॉन्ग जर्नी की। अपने पेरेंट्स की होप्स को, एक्सपेक्टेशंस को याद करिए और सोचिए कि ये 1-1.5 साल का पढ़ाई है, उसके बाद तो लाइफ बहुत सेट हो जाएगी ना। यू वुड हैव रियलाइज द ड्रीम ऑफ योर लाइफ। तो वो सब फ्यूचर का सोच के और अपनी पेरेंट्स वगैरह की एक्सपेक्टेशंस को याद करके, खुद के ड्रीम्स को याद रख के स्टडीज़ में लगे रहिए। स्टडीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है। कई बार हम मूवीज़ देख रहे होते हैं ना, मूवीज़ में दिखा रहे होते हैं कोई बंदा पढ़ रहा है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। मूवीज़ में तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, बट इन आवर रियल लाइफ वी डोंट हैव एनी बैकग्राउंड म्यूजिक। सो वी स्टडी और वी लिव आवर लाइफ इन वेरी वेरी रेगुलर ऑर्डिनरी वेज, ठीक है। बट उन ऑर्डिनरी वेज में ही मिरेकल प्रोड्यूस होगा इफ़ यू आर रियली रियली डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एफर्ट, ठीक है। सो miracles can also happen, but the harder you work, the greater is the possibility of a miracle materializing. So have hopes, have dreams, and then give your best shot to fulfilling those dreams. I did that, and by the grace of God, सिर्फ मेहनत नहीं, I would definitely say by the grace of God and due to the support of my friends and family, I am here today speaking in front of you. And next year I hope कि आप में से बहुत बच्चे, rather सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे से कोई एग्ज़ाम निकाल के बैठे हों, and someday you are delivering a lecture to other students how you went through the phases in your life. And on this note, all the best to all you students. Thank you.